भक्ति काल के प्रश्न हल कर रहे थे, तो उसमें हमने प्रश्न क्रमांक 39 तक कर चुके हैं। ठीक है, 84 वैष्णव वार्ता के लेखक, ये प्रश्न था आखिरी। किसी 50 प्रश्न पूरे नहीं हो पाए थे, तो अब हम करेंगे प्रश्न क्रमांक 40 से। ठीक है, जितने प्रश्न आज हो जाएं। प्रश्न क्रमांक 40 है, रामानुजाचार्य के गुरु कौन थे? ए यादव प्रकाश, बी कांचीपुर, सी यमुनाचार्य, डी षटकोप। ठीक है, रामानुजाचार्य आप जानते हैं, संत थे। ठीक है, जो रामानंद थे, ठीक है, वो भी इन्हीं से जुड़े हुए थे। और तो इसमें से बताना कि इनके गुरु कौन थे। ठीक है, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए। ठीक है, यादव प्रकाश इनके गुरु थे। और चीज़ ध्यान रखें, यमुनाचार्य भी इनके गुरु थे, लेकिन कौन से थे? आध्यात्मिक गुरु मानते थे इनको वो। लेकिन रामानुजाचार्य ने यमुनाचार्य से दीक्षा नहीं ले पाई थी। ठीक है, दीक्षा लेने से ही पूर्व यमुनाचार्य का निधन हो गया था। ठीक है, कांचीपुर भी इनके कौन थे? गुरु नहीं थे, मार्गदर्शक थे एक तरीके से। तो ये भी ध्यान रखना है, कौन थे? मार्गदर्शक थे, और यमुनाचार्य इनके आध्यात्मिक गुरु थे। ठीक है, आध्यात्मिक गुरु थे, ये भी हमें ध्यान रखना है। ठीक है, और षटकोप कौन है? ये तो अलवार संत थे, जानते हैं आप। ठीक है, अलवार संत थे। षटकोप का एक नाम और क्या था, पता है आपको? नम्मालवार। ठीक है, ये भी ध्यान रखें, नम्मालवार ये भी षटकोप का एक नाम था। ठीक है, प्रसिद्ध अलवार संत थे षटकोप। तो रामानुजाचार्य के गुरु कौन थे? यादव प्रकाश, ये ध्यान रखना है। ठीक है, आगे देखें हम। यादव प्रकाश से इन्होंने अपनी शिक्षा प्राप्त की थी। और रामानुजाचार्य ने कहाँ से? कांचीपुरम से। अगर ये प्रश्न भी आए तो कहाँ से ली थी इनसे शिक्षा? कांचीपुरम से प्रारंभिक शिक्षा इनकी इन्हीं के द्वारा हुई थी। प्रश्न क्रमांक 41 देखें, गोसाई चरित्र के रचनाकार कौन है? ए बेनी माधवदास, बी नरहरि दास, सी रघुवर दास, डी तुलसीदास। ठीक है, तो गोसाई चरित्र के रचनाकार कौन है? बेनी माधवदास, ये इसका सही उत्तर है। ठीक है, बेनी माधवदास गोसाई चरित्र के कौन है? रचनाकार थे। ठीक है, और बेनी माधवदास कौन थे? गोस्वामी तुलसीदास के शिष्य थे, ये भी ध्यान रखना है। ठीक है, तुलसीदास के शिष्य थे बेनी माधवदास। ठीक है, तो इन्हीं पर इन्होंने क्या लिखा था? गोसाई चरित्र लिखा था, अपने गुरु तुलसीदास के जीवन पर। ठीक है, नरहरिदास कौन है यहाँ पर? नरहरिदास हैं तुलसीदास जी के दीक्षा देने वाले गुरु। दीक्षा गुरु हैं कौन? नरहरि दास। ठीक है, रघुवर दास ने लिखा था तुलसी चरित्र ग्रंथ, ये भी ध्यान रखना है। इन्होंने भी तुलसी के बारे में लिखा, उनके चरित्र के बारे में, लेकिन तुलसी चरित्र लिखा और गोसाई चरित्र लिखा नरहरि दास ने। तो दोनों को ध्यान रखना है, कन्फ्यूज नहीं होना है। नरहरि दास का ग्रंथ है जीवन चरित्र तुलसीदास जी का, वो गोसाई चरित्र। और रघुवर दास ने जो लिखा है उसका नाम है तुलसी चरित्र। ये भी लिख लें, याद कर लेना इसको, तुलसी चरित्र। ठीक है, आगे देखें हम। तुलसीदास जी ने रामचरित मानस की रचना किस वर्ष प्रारंभ की थी? ए है 1574 ईस्वी, इंगी संबत 1631, बी
1532 ईस्वी यानी कि संवत 1589, सी 1550 ईस्वी संवत 1607 और डी 1600 ईस्वी यानी कि संवत 1657। तो आप देख रहे हैं कि 57 साल का अंतर रहता है ईस्वी में और संवत में। ठीक है, तो दोनों मैंने दे दिए हैं, क्योंकि अगर प्रश्न में संवत आया तो भी आप उत्तर दे सकें और ईस्वी सन आया तो भी आप उत्तर दे सकें। तो तुलसीदास ने रामचरितमानस की रचना प्रारंभ की थी 1574 ईस्वी में, ये इसका सही उत्तर है। ठीक है, यानी कि संवत 1631 और 1574 ईस्वी दोनों आपको याद रखना है। तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में ही लिखा है कि संवत 1631 करहूँ कथा हरिपद धरे सीसा। ठीक है, कि संवत 1631 में मैं कथा करता हूँ हरिपद यानी भगवान के चरणों में अपना शीश धरकर, शीश नवाकर। संवत 1631 करहूँ कथा हरिपद धर सीसा। ठीक है, तो विक्रम संवत 1631 और ईस्वी सन 1574। एक वर्ष और याद रख लें, 1532 ईस्वी, ये तुलसीदास जी का जन्म वर्ष है। ठीक है, तुलसीदास जी का जन्म हुआ था 1532 यानी कि 1589 संवत में। ठीक है, तुलसीदास जी का जन्म वर्ष माना जाता है 1532 ईस्वी को। ये भी ध्यान रखें, बांदा जिले में इनका जन्म हुआ था। आगे देखें प्रश्न क्रमांक 43। भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग सबसे पहले किसने कहा? ठीक है, ऑप्शन ए है आचार्य रामचंद्र शुक्ल, बी गारसा दत्तासी, सी जॉर्ज गियर्सन, डी शिव सिंह सेंगर। भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग सबसे किसने कहा था? जॉर्ज गियर्सन ने कहा था। ज़्यादातर लोगों ने इसको पढ़ा होगा। ठीक है, और इन्होंने एक ग्रंथ की रचना की थी, उसका नाम भी याद रखें। इतिहास ग्रंथ था हिंदी का, इन्हें उसका नाम दिया था इतिहास ग्रंथ को द मॉडर्न वर्नाक्यूलर। ये लिख लेता हूँ मैं, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। ठीक है, ये इन्होंने लिखा था। तो इस ग्रंथ का नाम भी आपको याद रखना है, जॉर्ज गियर्सन ने लिखा था। भक्ति काल को उन्होंने हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग कहा था। ठीक है, गारसा दत्तासी का अलग ग्रंथ था, उससे कन्फ्यूज नहीं होना है। उनका ग्रंथ का नाम था इस्तवार दालित्य और इंदो ये हिंदुस्तानी, उनका अलग ग्रंथ था। ठीक है, तो जॉर्ज गियर्सन का था द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। प्रश्न क्रमांक 44, अद्वैतवाद के संस्थापक कौन हैं? ए है रामानुजाचार्य, बी शंकराचार्य, सी वल्लभाचार्य और डी निम्बार्काचार्य। आपको पता है अद्वैतवाद के कौन है? शंकराचार्य जी हैं, बी इसका सही उत्तर है। ठीक है, इन्होंने क्या कहा था कि ब्रह्म और जीव दोनों एक ही हैं, अद्वैत। ठीक है, यानी कि दो नहीं हैं। अद्वैतवाद का मतलब यही होता है कि ब्रह्म और जीव एक ही हैं। ठीक है, ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, यानी कि ब्रह्म सत्य और जगत यानी कि संसार क्या है? मिथ्या है। ये कथन था अद्वैतवाद का। ठीक है, रामानुजाचार्य का कौन सा था? विशिष्टाद्वैतवाद। ठीक है, वल्लभाचार्य का क्या था? शुद्ध द्वैतवाद यानी पुष्टि मार्ग वाला। और निम्बार्काचार्य का कौन सा था? द्वैताद्वैतवाद। ये भी याद रखना है।
ठीक है, द्वैता द्वैतवाद ये नम्बकाचार्य का था। रामानुजाचार्य का कौन सा था? विशिष्टाद्वैतवाद। ठीक है, सभी के नाम आपको याद होना चाहिए। प्रश्न क्रमांक 45, सूफी काव्य परंपरा का कौन सा ग्रंथ देवनागरी लिपि में लिखा गया है? ए चंदायन, बी मृगावती, सी अनुराग बांसुरी, डी नूरजहां। ठीक है, कौन सा ग्रंथ देवनागरी में लिखा है? सूफी का परंपरा का है, लेकिन उसकी जो लिपि है वो कौन सी है? देवनागरी लिपि है। तो इसका सही उत्तर होगा सी अनुराग बांसुरी। क्षमा करें, अनुराग बांसुरी किसने लिखी थी? नूर मोहम्मद ने। ठीक है, तो उन्होंने फारसी लिपि की बजाय देवनागरी लिपि लिखी गई थी। ठीक है, इसकी वजह से इनकी निंदा भी काफ़ी की थी। ठीक है, जो कट्टरपंथी लोग थे इन्होंने इनकी निंदा की थी। किसकी? नूर मोहम्मद की, अनुराग बांसुरी को देवनागरी लिपि में लिखने की वजह से। कबीरदास के गुरु कौन थे? ए वल्लभाचार्य, बी नरहरियानंद, सी रामानंद, डी विठलनाथ। ठीक है, तो कबीरदास के गुरु कौन माने जाते हैं? वैसे रामानंद माने जाते हैं। सी इसका सही उत्तर है। ठीक है, रामानंद जो कौन थे? वैष्णव भक्त थे। कहते हैं कि इन्होंने ही जो भक्ति को उत्तर भारत में पहुंचाया था कि दक्षिण उपजी भक्ति राय लाए रामानंद। दक्षिण में भक्ति का उदय हुआ था, जिसको उत्तर में कौन लाया था? रामानंद लाए थे। ठीक है, वल्लभाचार्य आप जानते हैं सूरदास जी के गुरु, पुष्टि मार्ग के संस्थापक थे। ठीक है, नरहरियानंद कौन थे? तुलसीदास जी के गुरु थे। और विठलनाथ कौन थे? वल्लभाचार्य के पुत्र थे। इन्होंने ही अष्टचाप की स्थापना की थी, विठलनाथ ने। प्रश्न क्रमांक 47, खेत कोतुकुम जो कि क्या है? ज्योतिष ग्रंथ है, ये भी ध्यान रखना है। की रचना किसने की? ए रहीम, बी रस खान, सी जायसी, डी केशवदास। तो किसने लिखा था ये? रहीम ने लिखा था, रहीम दास ने, अब्दुल रहीम खान खाना ने। ठीक है, ज्योतिष ग्रंथ है, इसमें आपको संस्कृत और फारसी दोनों मिलेंगे। मिक्स बड़ा अजीब सा लगता है इसको पढ़ने में, संस्कृत और फारसी। ठीक है, दोनों का मिक्स रूप आपको इसमें मिलेगा। जब आप इसके पढ़ेंगे तो बीच बीच में फारसी के शब्द आ जाते हैं संस्कृत में। तो ये क्या था? ज्योतिष ग्रंथ था। ठीक है, आगे देखें, इनको आप जानते होंगे। रसखान कौन है? प्रेम वाटिका जैसे ग्रंथ लिखे। जायसी ने पद्मावत। केशवदास का ग्रंथ कौन सा था? रामचंद्र का कवि प्रिया। ये सब। प्रश्न क्रमांक 48, मीराबाई की भक्ति किस भाव की मानी जाती है? ए है दास भाव, बी माधुर भाव, सी सख भाव, डी वात्सल भाव। तो मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि भक्ति के प्रकार कितने होते हैं। तो इसमें से जो मीराबाई है उनकी भक्ति कौन सी है? माधुर भाव की है, प्रेम दाम्पत्य भाव की भक्ति है। बी इसका सही उत्तर है। ठीक है, मीराबाई की भक्ति कैसी है? माधुर भाव की, क्योंकि वो भगवान कृष्ण को अपना क्या मानती हैं? पति प्रियतम मानती हैं, उनकी उपासना करती हैं ये मानकर। ठीक है, माधुर भाव को ही हम कांता भाव भी कह देते हैं। ठीक है, प्रश्न क्रमांक 49, अष्टछाप के कवियों में सबसे ज्येष्ठ यानी उम्र में सबसे बड़े कवि कौन थे? ये भी अच्छा प्रश्न है। ए सूरदास, बी कुंभन दास, सी परमानंद दास, डी कृष्णदास। ठीक है, तो अष्टछाप के कवियों में सबसे बड़े थे कुंभन दास। बी इसका सही उत्तर है। ठीक है, अष्टछाप के श्रेष्ठ कवियों में कौन माने जाते हैं? सूरदास माने जाते हैं। ये भी ध्यान रखें। सर्वश्रेष्ठ कवि कौन थे अष्टछाप के?
सूरदास का जन्म तिथि कितनी है? 1478 ईस्वी मानी जाती है। ठीक है, रूनकता गांव में। आगे देखें प्रश्न क्रमांक 50। तुलसीदास रचित विनय पत्रिका की भाषा क्या है? ए अवधी, बी भोजपुरी, सी ब्रजभाषा, डी मैथिली। ठीक है, तो तुलसीदास जी की विनय पत्रिका की भाषा ध्यान रखना। वैसे अवधि में हैं इनके ग्रंथ, लेकिन जो विनय पत्रिका की भाषा कैसी है? ब्रजभाषा सी। ठीक है, सी इसका सही नाम है। ठीक है, और ये क्या है? मुक्तक काव्य है। विनय पत्रिका क्या है? मुक्तक काव्य है, ये भी ध्यान रखें। ठीक है, आगे देखें प्रश्न क्रमांक 51। भक्तमाल की प्रसिद्ध टीका भक्ति रस बोधनी के रचयिता कौन हैं? ए प्रियदास, बी अग्रदास, सी नाभादास, डी विठलनाथ। ठीक है, तो भक्तमाल की प्रसिद्ध टीका कौन है? बहुत अच्छा प्रश्न है ये भी। भक्ति रस बोधनी। ठीक है, इसके रचयिता कौन है? तो इसको लिखा है प्रियदास ने, भक्ति रस बोधनी को। ये इसका सही उत्तर है। ठीक है, नाभादास ने क्या लिखी थी? भक्तमाल लिखी थी। ऐसे पढ़ते समय नाम याद आए तो उनको भी आप लिख लिया करें। ठीक है, चीज़ें बार बार रिपीट होने से याद हो जाती हैं। आगे चलें। ध्यान रखना, भक्तमाल की प्रसिद्ध टीका है भक्ति रस बोधनी। ठीक है, भक्तमाल किसने लिखी थी? और नाभादास ने। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार पद्मावत की कथा का पूर्वार्ध भाग कैसा है? ए है ऐतिहासिक, बी कल्पित यानी कि काल्पनिक, सी पौराणिक, डी यथार्थ। ठीक है, तो रामचंद्र शुक्ल के अनुसार, बहुत अच्छा प्रश्न ये भी। ठीक है, इस तरीके के जो हिंदी साहित्य के लेखक हैं, विद्वान हैं, इनके ऐसे प्रश्न आते हैं, सभी महत्वपूर्ण प्रश्न रहते हैं। तो पद्मावत की कथा का जो पूर्वार्ध भाग है वो कैसा है? आचार्य शुक्ल ने क्या बताया कि कल्पित भाग है, काल्पनिक है। बी इसका सही उत्तर है। ठीक है, पूर्वार्ध में कौन सी कथा चलती है? पूर्वार्ध में चलती है पद्मावती और रत्नसेन की प्रेम विवाह की कथा। ठीक है, लेकिन जो उत्तरार्ध है उसमें चलती है अलाउद्दीन के आक्रमण की कथा। उसको वो क्या बताते हैं? वो ऐतिहासिक बताते हैं आचार्य शुक्ल। प्रश्न क्रमांक 53। कबीरदास की भाषा को पंचमेल खिचड़ी की संज्ञा किसने दी? ये बता चुका हूँ मैं पिछली वीडियो में भी। ए है आचार्य रामचंद्र शुक्ल, बी हजारी प्रसाद द्विवेदी, सी श्याम सुंदर दास, डी राम कुमार वर्मा। तो पंचमेल खिचड़ी की संज्ञा किसने दी थी? श्याम सुंदर दास ने, सी। ठीक है, ध्यान रखना है। और हजारी प्रसाद द्विवेदी ने क्या कहा था कबीरदास जी को? वाणी का डिक्टेटर। ठीक है, थोड़ी भाषा का डिक्टेटर, भाषा का डिक्टेटर। डिक्टेटर कौन था? हिटलर था ना, वही वाला डिक्टेटर, यानी कि भाषा का तानाशाह। ठीक है, आगे देखें प्रश्न क्रमांक 54। कबीर परचाई की रचयिता कौन है? ए है नाभादास, बी गोकुलनाथ, सी अनंतदास, डी धर्मदास। ठीक है, तो कबीर परचाई किसने लिखी थी? अनंतदास ने, सी इसका सही उत्तर है। ठीक है, कबीर परचाई किसने लिखी थी? अनंत दास ने। इसमें क्या है? परचई, परचाई का मतलब होता है परिचय।
ठीक है। तो कबीर के जीवन के जो चमत्कार हैं, ये सब घटनाएं हैं, उनके बारे में उन्होंने लिखा है। ठीक है, अनंत दास ने। ठीक है, नाभा दास को तो आपको पता ही है, इन्होंने कौन क्या लिखा था, भक्तमाल की। ठीक है, गोकुलनाथ ने क्या लिखी, 84 वैष्णव की वार्ता। ठीक है, धर्मदास कौन थे, कबीर दास के शिष्य थे और बीजक के संकलन करता थे। बीजक का संकलन इन्होंने ही किया था, किसने, धर्मदास ने। ठीक है, बीजक के 3 भाग थे, साकी, शब्द, रमेनी। ये सब चीज़ें आपको ऐसे याद होना चाहिए। प्रश्न क्रमांक 55, नंददास कृत रास पंचाध्यायी किस छंद में रचित है। ए दोहा, बी चौपाई, सी सवैया, डी रोला। ठीक है, तो रास पंचाध्यायी किस छंद में रचित है, रोला में। डी इसका सही उत्तर है। ठीक है, रस पंचाध्यायी किसने लिखी है, ये नंददास ने, ये भी याद रखें। रोला छंद में है। ठीक है, और इसी रचना के कारण नंददास को क्या कहा गया है, जड़िया कवि। ये भी ध्यान रखना है, जड़िया कवि नंददास को। ठीक है, कि और कभी गड़िया नंददास जड़िया, और कभी गड़िया नंददास जड़िया। आगे देखें, प्रश्न क्रमांक 56, तुलसीदास रचित रामाज्ञा प्रश्नावली का वर्ण विषय क्या है। ए रामकथा, बी ज्योतिष, सी ज्ञान भक्ति, डी वैराग्य। तो रामाज्ञा प्रश्नावली का वर्ण विषय क्या है, ज्योतिष है। बी इसका सही उत्तर है। ठीक है, शकुन, देखते हैं ना, शकुन अपशकुन कुछ होते हैं, उसके संबंधी ये ग्रंथ लिखा गया था। और तुलसीदास जी के मित्र थे, उनका नाम था गंगाराम। ठीक है, गंगाराम जोशी इनके मित्र थे। इन्हीं के अनुरोध पर तुलसीदास जी ने रामाज्ञा प्रश्नावली को लिखा था, मात्र 6 घंटे में। कितने समय में, बहुत ही कम समय में, 6 घंटे में इसको उन्होंने लिखा था। प्रश्न क्रमांक 57, भ्रमर गीत प्रसंग का मूल स्रोत श्रीमद् भागवत का कौन सा स्कंद है। ए है नवम स्कंद, बी दसम स्कंद, सी एकादश स्कंद, डी द्वादश स्कंद। ठीक है, यानी कि 9वां, 10वां, 11वां या 12वां, कौन सा स्कंद है श्रीमद् भागवत का भ्रमर गीत प्रसंग में, तो वो है दसम स्कंद, बी। ठीक है, ये प्रश्न तो सभी को आता होगा ज़्यादातर। ठीक है, दसम स्कंद 47वां अध्याय, ध्यान रखें। ठीक है, भ्रमर गीत की रचना बहुत से लोगों ने की है, इस पर ग्रंथ लिखे हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है, उद्धव और जो गोपी का संवाद है। भगवान कृष्ण मथुरा पहुंच जाते हैं तो उनका संदेश लेकर उद्धव गोपियों के पास जाते हैं। ठीक है, तो उनकी नोकझोंक होती है गोपियों से, उसी को कहते हैं हम। ठीक है, भ्रमर गीत। ठीक है, भ्रमर गीत सार। ठीक है, दसम स्कंद में, ये भी ध्यान रखना है। ज्ञान और प्रेम के बीच द्वंद्व दिखाया जाता है इसमें, प्रेम यानी भक्ति के बीच, और भक्ति प्रेम की जीत होती है। आगे चलें, प्रश्न क्रमांक 58, सूफी कवि जायसी के गुरु का क्या नाम माना जाता है। ए है शेख मुहिउद्दीन, बी निज़ामुद्दीन औलिया, सी शेख बुरहान, डी ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती। तो सूफी कवि जायसी, ठीक है, मलिक मोहम्मद जायसी के गुरु का नाम क्या था, शेख मोहिदी या मुइउद्दीन। ठीक है, और आप जायसी जी के काव्य को देखेंगे तो उसमें आपको 2 गुरु मिलेंगे इनके, एक तो शेख मुहिउद्दीन और दूसरे कौन माने जाते हैं, सैयद अशरफ।
ये भी याद रखें, सैयद अशरफ, ये भी इनके गुरु माने जाते हैं। तो दोनों का नाम ध्यान रखना है। ठीक है, निजामुद्दीन औलिया कौन थे? ये तो खुसरो के गुरु थे। ठीक है, और ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती कौन थे? भारत में चिश्ती संप्रदाय के संस्थापक यही माने जाते हैं, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। इनकी दरगाह राजस्थान में है, अजमेर में। आगे देखें, प्रश्न क्रमांक 59। अष्टछाप के किस कवि को पुष्टि मार्ग का जहाज कहा जाता है? बिल्कुल सरल प्रश्न है। ए है कुंभन दास, बी कृष्णदास, सी सूरदास, डी परमानंद दास। तो किसको कहते हैं? सूरदास को कहते हैं। बिल्कुल सरल प्रश्न है, पुष्टि मार्ग का जहाज। ठीक है, जब सूरदास जी का निधन हुआ था तो विट्ठलनाथ ने शोक में क्या कहा था कि पुष्टि मार्ग को जहाज जात है, जाको कछु लेना हुए सो लेऊ। यानी कि पुष्टि मार्ग का जहाज जाता है, जिसको कुछ भी लेना हो तो ले ले। ठीक है, बाकी के सभी भी अष्टछाप के कवि हैं, कुंभन दास, कृष्णदास, परमानंद दास। ठीक है, ये भी अष्टछाप के कवि हैं। प्रश्न क्रमांक 60। अष्टछाप में सूरदास के बाद वात्सल रस का सर्वश्रेष्ठ चित्रण करने वाले कवि कौन है? ये अच्छा प्रश्न है। सूरदास को सब जानते हैं, ठीक है, वात्सल रस का सर्वश्रेष्ठ चित्रण किया, लेकिन सूरदास के बाद सेकंड नंबर पर कौन है? ए है नंददास, बी परमानंद दास, सी कृष्णदास, डी चीर स्वामी। तो सेकंड नंबर पर कौन आते हैं? परमानंद दास, बी। ठीक है, सूरदास के बाद परमानंद दास को वात्सल रस का सर्वश्रेष्ठ चित्रण करने वाले कवि माना जाता है। ठीक है, आगे देखें, प्रश्न क्रमांक 61। तत्वदीप निबंध के रचनाकार कौन है? ये भी अच्छा प्रश्न है, परीक्षाओं में बार बार पूछा जाता है, यूजीसी नेट जैसे पेपर में भी ये प्रश्न आता है। तो तत्वदीप निबंध के रचनाकार कौन है? ए है वल्लभाचार्य, बी विट्ठलनाथ, सी रामानुजाचार्य, डी मध्वाचार्य। तो तत्वदीप निबंध किसने लिखा था? वल्लभाचार्य ने, पुष्टि मार्ग के जो संस्थापक थे। ठीक है, वल्लभाचार्य ने लिखा था और संस्कृत भाषा में है ये ग्रंथ। ठीक है, तत्वदीप निबंध। टाइम कितना हो गया अभी? आगे देखें, प्रश्न क्रमांक 62। कबीर की वाणियों का संकलन बीजक कितने भागों में विभक्त है? ए है 2, बी 3, सी 4, डी 5। बिल्कुल सरल प्रश्न है, 2-3 बार मैंने यही बता दिया है कि बीजक को 3 भागों में बांटा गया है, साखी, सबद और रमेनी। भी इसका सही उत्तर है। ठीक है, साखी में लिखी गई है दोहा छंद में। ठीक है, और सबद गाने योग्य पद हैं, और रमेनी में क्या है? चौपाई दोहा छंद। ये भी ध्यान रखें। ठीक है, 3 भाग हैं इसके। मैं लिख देता हूँ, साखी, ठीक है, दोहा छंद में, सबद क्या है? इसमें गाने योग्य पद हैं, गेय पद, और रमेनी। ठीक है, ये दोहा और चौपाई। ठीक है, प्रश्न क्रमांक 62 हो गया। अब प्रश्न क्रमांक 63। चौथाई वार्ता के रचयिता कौन है? ए नूर मोहम्मद, बी उस्मान, सी नारायणदास, डी ईश्वरदास। ठीक है, तो चौथाई वार्ता किसने लिखी थी? नारायणदास ने लिखी थी। सी इसका सही उत्तर है, ये याद कर लें। ठीक है, चौथाई वार्ता नारायणदास ने लिखी थी। ठीक है, प्रेमाख्यानक काव्य है, इसमें इतिहास और कल्पना दोनों आपको मिलेंगी। ठीक है,
नूर मोहम्मद का हमने पिछले प्रश्न में पढ़ा था, अनुराग बासरी लिखा था। देवनागरी लिपि में लिखने के कारण इनका कट्टरपंथियों ने विरोध भी किया था। एक और ग्रंथ है इनका अनुराग बासरी के साथ इंद्रावती, दोनों ध्यान रखें। अनुराग बासरी और इंद्रावती। ठीक है, उस्मान का कौन सा ग्रंथ है? चित्रावली। ठीक है, ईश्वरदास का सत्यवती कथा। अगला प्रश्न क्रमांक 64, संत कामधारा को ज्ञानाश्रयी शाखा नाम किसने दिया था? ये भी बहुत अच्छा प्रश्न है। ए है आचार्य रामचंद्र शुक्ल, बी डॉक्टर रामकुमार वर्मा, सी हजारी प्रसाद द्विवेदी, डी परशुराम चतुर्वेदी। तो किस विद्वान ने दिया था? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। संत काव्यधारा को ज्ञानाश्रयी शाखा। शुक्ल जी ने निर्गुण धारा को दो भागों में बांट दिया था, एक ज्ञानाश्रयी यानी कि संत काव्य और प्रेमाश्रयी यानी कि सूफी काव्य। ठीक है, और राम कुमार वर्मा ने क्या कहा था? इसी को संत काव्य कहा था। ज्ञानेश्वरी शाखा को, संत काव्य धारा को संत काव्य कहा था डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने। प्रश्न क्रमांक 65, गोस्वामी तुलसीदास को कली काल का वाल्मीकि किसने कहा है? ए जॉर्ज गियर्सन, बी विंसेंट स्मिथ, सी नाभादास, डी मधुसूदन सरस्वती। कली काल का वाल्मीकि यानी कि कलयुग के समय का कली काल का वाल्मीकि किसे कहा है? तुलसीदास को, तो वो कहा है नाभादास ने। सी इसका सही उत्तर है। कौन से किस ग्रंथ पे कहा है? नाभादास ने कौन सा ग्रंथ लिखा है? भक्तमाल। तो उसी में उन्होंने तुलसीदास को कली काल का वाल्मीकि कहा है। ठीक है, इनका भी कथन ध्यान रखना है। जॉर्ज गियर्सन ने भी तुलसीदास जी को क्या कहा है? बुद्ध देव के बाद सबसे बड़ा लोकनायक। तुलसीदास को ही बुद्ध देव के बाद सबसे बड़ा लोकनायक। ठीक है, जॉर्ज गियर्सन ने कहा। आगे चलें। प्रश्न क्रमांक 66, 252 वैष्णवन की वार्ता। ठीक है, 252 वैष्णवन की वार्ता के लेखक कौन है? ए है वल्लभाचार्य, बी विठलनाथ, सी गोकुलनाथ, डी हरिराय। तो किसने लिखा था ये? गोकुलनाथ ने। 252 वैष्णवन की वार्ता, सी इसका सही उत्तर है। ठीक है, ध्यान रखना है, कंफ्यूज नहीं होना है। 84 वैष्णवन की वार्ता वो किसने लिखी थी? वल्लभाचार्य के शिष्य का वर्णन है इसमें। ठीक है, वो अलग है, कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, और ये गोकुलनाथ हैं। 252 वैष्णवन की वार्ता। आगे चलें। प्रश्न क्रमांक 67, 67, निरंजनी संप्रदाय का प्रवर्तन किसने किया? ए दादू दयाल, बी हरिदास निरंजनी, सी जम्बनाथ, डी संत रज्जब। तो किसने किया था? हरिदास निरंजनी ने निरंजन संप्रदाय का प्रवर्तन। बी इसका सही उत्तर है। ठीक है, इनका जो प्रमुख ग्रंथ है वो भी ध्यान रखें, अष्टपदी योग ग्रंथ। अष्टपदी योग ग्रंथ। ठीक है, दादू दयाल ने कौन सा पंथ? दादू पंथ। ठीक है, ये चलाया था। जम्बनाथ ने विष्णुई संप्रदाय की स्थापना की थी, ये भी ध्यान रखें, जम्बनाथ ने
विष्णुई संप्रदाय। आगे देखें प्रश्न क्रमांक 68। पद्मावत में हीरामन तोता किसका प्रतीक माना गया है? ठीक है, पद्मावत मलिक मोहम्मद जासी ने लिखा है, ये पता होगा आपको। तो हीरामन तोता किसका प्रतीक माना गया है? ए मन का, बी माया का, सी शैतान का, डी गुरु का। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, परीक्षा में बार बार पूछा जाता है। ठीक है, तो हीरामन तोता माना जाता है गुरु का प्रतीक। डी इसका सही उत्तर है। ठीक है, और पद्मावती शैतान का कौन है? अलाउद्दीन नहीं, माता माया का है। शैतान का कौन था? राघव चेतन। ठीक है, राघव चेतन को क्या माना जाता था? शैतान का। और माया का माना गया था अलाउद्दीन को। माया का प्रतीक। और मन का प्रतीक माना था राजा रतन सेन को। ठीक है, तो ये सब चीज़ें जोड़ी बनाने भी आ जाती हैं। गुरु का तो तोता था ही हीरामन तोता। ठीक है, जोड़ियों में मिला के भी इस प्रकार के प्रश्न वो पूछ लेता है। प्रश्न क्रमांक 69। रामचरितमानस की रचना में तुलसीदास को कुल कितना समय लगा था? ए है 2 वर्ष 7 माह 26 दिन, बी 3 वर्ष, सी 2 वर्ष 11 माह, डी 4 वर्ष 2 माह है। थोड़े प्रश्न लिखने में ये दिक्कत हो गई, टाइप करने में अलग अलग पेज में आ गए हैं। ठीक है, तो तुलसीदास को कुल कितना समय लगा था? ए इसका सही उत्तर है 2 वर्ष 7 माह 26 दिन। ठीक है, इसको याद रख लें, 2 वर्ष 7 माह 26 दिन। 1574 ईस्वी में कहाँ किस दिन? राम नवमी के दिन शुरुआत हुई थी। अयोध्या में इन्होंने रचना की शुरुआत की थी। अवधी भाषा का निजी छंद किसे माना जाता है? ए छप्पय, बी रोला, सी वरवई, डी कुंडलियाँ। तो अवधी भाषा का निजी छंद माना जाता है बरवई को। ठीक है, इसके जनक किसको माना जाता है? रहीम को। ठीक है, रहीमदास अब्दुल रहीम खान खाना बरवे छंद का जनक अवधी भाषा में। ठीक है, सी इसका सही उत्तर है। प्रश्न क्रमांक 71। किस संत कवि ने श्रृंगार रस की रचनाओं का सर्वाधिक विरोध किया था? ए कबीर, बी मलुकदास, सी सुंदरदास, डी रज्जब। ठीक है, किसने विरोध किया था सबसे अधिक? सुंदरदास ने किया था, ध्यान रख लें। ठीक है, सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे भी थे भक्त कवियों में, जो भक्त काल के कवि थे, सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे ग्रंथों का अध्ययन किसने किया था? सुंदरदास ने। सी इसका सही उत्तर है, श्रृंगार रस की रचनाओं का विरोध किया इन्होंने। ठीक है, आगे चलें। प्रश्न क्रमांक 72। दादू दयाल के सत्संग स्थल को किस नाम से जाना जाता है? ए खालसा, बी अलख दरीबा, सी विरक्त, डी उत्तरादि। तो दादू दयाल के सत्संग स्थल को क्या कहते हैं? अलख दरीबा। बी इसका सही उत्तर है। ठीक है, राजस्थान के कबीर कहते हैं इनको, दादू दयाल को। राजस्थान के कबीर। ठीक है, ये भी खालसा विरक्त उत्तरादि, ये भी इनकी क्या उपशाखाएं हैं। ठीक है, दादू दयाल पंथ की ही क्या है? उपशाखाएं हैं। जो दादू दयाल के बाद इनके शिष्य हुए, इन्होंने आपस में ये शाखाएं बांट ली थी, अलग अलग शाखाएं बना ली थी। कबीर के बीजक के रमीनी भाग में किस छंद का प्रयोग हुआ है? ए केवल चौपाई, बी केवल दोहा,
सी चौपाई और दोहा, डी सवैया। ठीक है, पिछले प्रश्न में मैंने बता दिया अभी आपको कि जो रमेनी है उसमें कौन सा हुआ था, लिख के बताया था मैंने। तो रमेनी में क्या हुआ था, चौपाई और दोहा दोनों छंदों का प्रयोग हुआ था। सी इसका सही उत्तर है। आगे देखें, प्रश्न क्रमांक 74, तुलसीदास जी के शिक्षा गुरु कौन थे? ए नरहरानंद, बी रामानंद, सी शेष सनातन, डी राघवानंद। ठीक है, तो शिक्षा देने वाले कौन थे, शिक्षा गुरु उनके कौन थे? वो थे शेष सनातन। सी इसका सही उत्तर है। ठीक है, कहाँ पर? काशी में। काशी में उन्होंने शिक्षा ली थी इनसे, 15 वर्षों तक ये काशी में रहे थे। ठीक है, आगे देखें, रामानंदी संप्रदाय की गलता राजस्थान पीठ के संस्थापक कौन थे? ए अग्रदास, बी कीलदास, सी कृष्णदास पैहारी, डी अनंतानंद। ठीक है, रामानंदी संप्रदाय के गलता राजस्थान पीठ के संस्थापक वो कौन थे? कृष्णदास पैहारी। सी। ठीक है, ये प्रश्न आपको बहुत कम जगह मिलेगा, अच्छा प्रश्न है ये, अंदर से ऐसे प्रश्न आ जाते हैं। ठीक है।